ठीक है, हमने पहले लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब उसका छोटा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे जो आपका 1.1 है। अब स्टेटमेंट, सबसे पहले आपका ये रहा मास्टर चार्ट, देख लो। पहले हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं स्टेटमेंट्स के बारे में, सबसे पहले मैथमेटिकल लॉजिकल चैप्टर में। अब स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, बराबर है, जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है सबको स्टेटमेंट बोलते हो क्या? चलो ठीक है, मान लो बोलते हो। अब यहाँ पे आपको देखना है कि भाई किस किस को नहीं बोलते हैं। सैम्पल सेंटेंस विच इज असर्टिव और डिक्लेरेटिव, तो कोई भी एक सेंटेंस जो असर्टिव या तो डिक्लेरेटिव हो, जिससे आपको उसकी वैल्यू पता चलती है, वो आपको सही या गलत की जानकारी देता है, लेकिन दोनों नहीं, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, वो वाला काम यहाँ पे चलने वाला नहीं है। तो ऐसा सेंटेंस जो आपको सही या तो गलत की पहचान करवाता है, उसको आप स्टेटमेंट बोल दोगे। मैथमेटिकल सिंबल को भी आप स्टेटमेंट बोलोगे। फिर स्टेटमेंट इज डिनोटेड बाय, वो तो अलग हो गया, पी क्यू आर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट विच आर इनकम्प्लीट, इंपरेटिव मतलब आधे अधूरे सेंटेंस है, इंपरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, सजेस्टिव है, उसको आप सबको क्या बोलोगे, स्टेटमेंट नहीं बोलोगे। उसके लिए आपके लिए यहाँ पे एक छोटा सा एक चार्ट बनाया हुआ है, तो ये आपने लिखा होगा। अब यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, एग्जांपल्स भी है। सेंटेंस विच आर आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट साइमल्टेनियसली, तो वो वाले तो सेंटेंस हो जाएंगे, क्लियर है। स्टेटमेंट भी आप उसको बोल दोगे। उसका इंट्रोगेटिव, जो आपको क्वेश्चन पूछते हैं उस वो स्टेटमेंट नहीं है। एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा, वो भी स्टेटमेंट नहीं है। इंपरेटिव, आपको कुछ ऑर्डर दिया जाएगा, रिक्वेस्ट की जाएगी, कुछ कमांड दिया जाएगा, उसको भी आप यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं बोलोगे। ओपन सेंटेंस को भी आप स्टेटमेंट नहीं बोलोगे। ओपन बोलेंगे तो इट इज ब्लू इन कलर, मतलब आपको दिख रहा है, ठीक है, सिर्फ ब्लू, स्काई ब्लू अलग है, अलग अलग ब्लू के बहुत सारे प्रकार है। ही इज अ बैड पर्सन, ठीक है, वो बैड पर्सन है, इंसान है, ठीक है, मेरे लिए है, तुम्हारे लिए थोड़ी होगा वो, तुम्हारे लिए अच्छा इंसान होगा वो, ठीक है, मेरी कुछ प्रॉब्लम है उस बंदे के साथ, तुम्हारी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सब्जेक्टिव हो गया, दैट इज व्हाट ओपन सेंटेंस है, ठीक है कि नहीं है। तो ये अगर कुछ भी है तो उसको स्टेटमेंट आप बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे। तो उस चीज का हमको यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना है। और ट्रुथ वैल्यू तो आपको पता है, कोई सेंटेंस की अगर उसकी वैल्यू ट्रू है तो उसके ट्रुथ वैल्यू को आप टी बोलोगे, डिनोटेड बाय टी। अगर वैल्यू उसकी फॉल्स है तो उसको डिनोट करोगे एफ से। ठीक है, आई होप आपके नोट्स बने होंगे, अगर नहीं बने हुए तो प्लीज लिख लो स्टार्टिंग से। ठीक है, मैं रख रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी देर सेकंड के लिए, ताकि आप अपने नोट्स लिख पाओ। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट निकाल के आप नोट्स कंप्लीट कर सकते हो। ये रहा चार्ट इस तरीके से, प्लीज मेहनत करके चार्ट बनाना खुद से, आप बहुत फायदेमंद होगा जब आप रिवीजन करोगे। एक चीज ध्यान रखना, मैथ्स का पेपर आपको एक ही दिन देना है, ऐसा नहीं है कि मैथ्स और मैथ्स टू अलग अलग दिन होगा, सब एक ही दिन होने वाला है, याद रखना मेरी बात। ये स्टेटमेंट्स के ऊपर है और ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद ये आपका मैथमेटिकल लॉजिक, उसके बाद आगे वाला पार्ट जो बी पार्ट है वो तो बाद में ही होगा, तो फिलहाल आप इतना कर लो। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। प्लीज आप थियरी पढ़ते रहना, इसके अंदर से भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट। तो सबसे पहले सब सेंटेंस है, इतना तो क्लियर है। अब उसमें से कौन से स्टेटमेंट की कैटेगरी में आते हैं उस पर हम जरा ध्यान देंगे और एक एक चीज को लिखेंगे। जस्टिफाई योर आंसर इफ इट इज अ स्टेटमेंट, पहले तो जस्टिफाई करो स्टेटमेंट क्यों है और क्यों नहीं है। उसके बाद राइट डाउन इज ट्रूथ वैल्यूज, क्या वो वैल्यू टी दे रहा है या वो एफ वैल्यू दे रहा है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला, ट्राइंगल हैज एन साइड, ट्राइंगल हैज एन। अब आपको इतना पता है ट्राइंगल के अंदर कितने साइड्स चाहिए होते हैं जब आप ट्राइंगल बोलते हो? 3। तो ये ओपन सेंटेंस हो गया, एन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको? एन दिया हुआ है। तो आप कैसे उसको मान लोगे? ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 हम कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, उसका फर्स्ट वाला। ठीक है, अब क्या बोला हुआ है? ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर कितने साइड्स होते हैं बताओ? ये छोटा सा एग्जांपल ले लो, 3 साइड मिलके ट्राइंगल बनेंगे, पर यहां पे क्या बोल दिया? एन। मेरे ऊपर है ना, मैं कितनी भी साइड रखूं, ठीक है कि नहीं है। तो ये क्या बन जाता है? ओपन सेंटेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? ओपन सेंटेंस। तो लिखोगे कैसे?
इट इज एन ओपन सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपका पहला आंसर हो गया। ठीक है, आपको इस तरीके से पहले रीजन बताना पड़ेगा, फिर स्टेटमेंट है कि नहीं ये आपको बताना पड़ेगा। अब इसके अंदर टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया हुआ है, बोला गया इट इज अ स्टेटमेंट, लेकिन मेरी बात समझो ना, कैसे आप स्टेटमेंट बोलोगे? क्योंकि अगर ऐसा होता, ठीक है, सेंटेंस ऐसा बना होता, ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स, ठीक है कि नहीं है, तो आप उसको क्या बोलते हैं? यस ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स, और वो स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट है उसी की ट्रुथ वैल्यू या फॉल्स वैल्यू निकलेगी। तो ये स्टेटमेंट ही नहीं, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू और फॉल्स वैल्यू तो निकाल के फायदा ही नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर तीन साइड होती है, यहाँ पे बोला एन साइड, तो अनलिमिटेड आप 5 डालो 6 डालो, तो वो तो गलत है यार, वो स्टेटमेंट ही नहीं बन रहा है वो। ठीक है, तो वो इट इज एन ओपन सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ये आपको इस तरीके से एक लिखना है। देखो आपको ये बहुत सारा लिखना ही होगा इस एक्सरसाइज के अंदर ही, पूरा चैप्टर ही वैसा है, सम जैसा नहीं कि आप सॉल्व करते रहोगे, तो एक एक चीज को समझना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, सही बात है ना, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, तीनों का आप सम करोगे तो 180 होगा। याद करो, पुराने दिन ज्योमेट्री में आप पढ़ते थे, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑलवेज 180, तो ये सही बात है। तो ये क्या है आपका स्टेटमेंट बनेगा। तो स्टेटमेंट बनेगा तो आप कैसे लिखोगे? इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रुथ वैल्यू इज हाउ मच, हाउ मच बोलेंगे तो टी ना भाई, टी है, क्यों? क्योंकि सही बात बोली, गलत बात तो बोली नहीं है। तो ये क्या है, बराबर आपका आंसर एकदम सही तरीके से चल रहा है। ठीक है, मैं आपको 5 पहले सॉल्व करता हूँ, फिर आपको 5 लिखने के लिए मैं आपको समय देता हूँ, तो आपको भी आइडिया रहेगा। नेक्स्ट, फर्स्ट हो चुका है, ठीक है, सेकंड जस्ट अभी किया। यू आर अमेजिंग, लास्ट में आपको देखो क्वेश्चन में आंसर दे दिया एक्सक्लेमेटरी, तो ये स्टेटमेंट कभी बनने वाला नहीं है। यू आर अमेजिंग, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया है ये, तो ये आपका स्टेटमेंट नहीं बन सकता। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? नंबर 3, इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिर आपको लिखना है हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट नहीं है। क्लियर है कि नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि एक्सक्लेमेटरी मार्क है वहां पे। क्लियर है? नंबर 4, प्लीज ग्रांट मी अ लोन। प्लीज क्या किया गया है? रिक्वेस्ट की गई है। क्या की गई है? रिक्वेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा? इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। क्लियर है कि नहीं है? चलो, रिक्वेस्ट कमांड याद है आपको? याद आया वो सब चीज है? दैट इज नंबर 4, इट इज एन रिक्वेस्ट। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो ये रहा आपके लिए कमांड रिक्वेस्ट। याद है कि नहीं है? 2 मिनट रुके, मैं आपको चार्ट बता देता हूँ। ये रहा इंपरेटिव सेंटेंस, ये रहा ना, इट इज अ इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इट इज अ रिक्वेस्ट, इट इज एन रिक्वेस्ट एंड इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस। हेंस या तो देयरफॉर लिख सकते हो, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। क्लियर है? इस तरीके से एक एक प्लीज रीजन दियो दो। नहीं होगा मैं आपको पेज टर्न करवाऊंगा और मैं आपको लिखवाऊंगा। एक चीज याद रखना, इस तरीके से मैथ्स पढ़ना है। एक बात ध्यान रखो, मैथ्स अकाउंट्स दोनों में से हमारा टारगेट है 100 में से 100 लाना। ये चीज़ मेरी बात मान के चलना। जस्ट हमारा सफ़र अभी शुरू हुआ है, मेरी बात मानो। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे नोट्स करने हैं, जो उसके शॉर्ट नोट्स बनने, सब वो मेरी जिम्मेदारी। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ एक ही है, सही तरीके से जितना मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ना और मेहनत करना और मैक्सिमम टाइम रिविजन करना। ठीक है, और वही चीज़ आपको फोकस करना। टेक्स्ट बुक खोल लेते हैं, किधर गया? ये रहा। ठीक है, फर्स्ट हो चुका है, सेकंड हो चुका है, थर्ड हो चुका है, फोर्थ भी हो चुका है। नंबर 5, रूट ऑफ -4 इज अ इरेशनल नंबर।
ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि इरेशनल नंबर कभी भी रूट के अंदर माइनस नहीं आता है। इसके लिए मैंने आपको पहले नंबर सिस्टम आपको मैंने पढ़ाया था, उसके भी नोट्स आई होप आपने लिखे होंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये आपका बेसिक जो था वो मैंने भी वो पार्ट भी मैंने आपके लिए कवर किया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, चलो तो ये वाला तो सिंपल है आपके लिए। क्या लिखोगे? इट इज अ स्टेटमेंट। सबसे पहले तो स्टेटमेंट बनेगा। क्यों बनेगा स्टेटमेंट? ठीक है, इरेशनल नंबर नहीं हो तो आंसर के लिए बताया ना मैंने। नंबर आपको याद है, जो भी अगर कुछ नंबर लिखा होगा या सेंटेंस लिखे होंगे न्यूमेरिकल होंगे, उसको आप स्टेटमेंट बोलोगे, ये आपको मैंने बताया था स्टेटमेंट के अंदर। अब इसकी वैल्यू, क्योंकि इरेशनल नंबर नहीं है ना, क्योंकि वो रूट के अंदर माइनस साइन है, ये कभी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए 11th स्टैंडर्ड में आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते थे, क्लियर है? वो रूट को अंदर का माइनस साइन निकल के, याद है, आई डाल के आप सॉल्व करते थे, रूट का माइनस साइन हम हटाते थे उस तरीके से। सो इट इज अ स्टेटमेंट which is false, hence its truth value is false। तो आराम से पहले इतना लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। खुद से लिखो, खुद से सॉल्व करो आराम से। चलो बड़े आगे पक्का। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज। मैथमेटिकल सिंबल। सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट है 101%। ठीक है, अब x के जगह पे -4 सब्सटीट्यूट करो। -6 -4 प्लस 8, अगर उसका आंसर 0 आता है तो उसकी वैल्यू t है। पहले तो स्टेटमेंट होना जरूरी है, जब स्टेटमेंट कोई चीज़ होगी तभी उसका ट्रूथ या फॉल्स वैल्यू निकलेगा, अदरवाइज निकलने वाला नहीं है। तो ये हो जाएगा 16, 6 4 जा 24, माइनस माइनस प्लस, प्लस 8। सब साइन प्लस में है ना, मैं आगे प्लस भी ना करूँ, क्यों? क्योंकि आंसर इसका 0 आने वाला नहीं है। ये भी -2 है, तो -4 सब्स्टिट्यूट किया, -2 उसके जगह पे कर दो तो भी पॉजिटिव रहने वाले सब नंबर्स। तो इट इज़ अ स्टेटमेंट बट इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। क्लियर है? तो आ जाओ नंबर 6 का आंसर लिखते हैं यहाँ पे। क्या लिखोगे? इट इज अ स्टेटमेंट, इट्स ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स। ठीक है, इतना सा लिखना है, आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7। वापस यहाँ पे भी सेम 5 में सॉल्व करूंगा, फिर आपको मैं लिखने को समय दूंगा। ही इज एन एक्टर। ठीक है, ही इज एन एक्टर। आप अपने दोस्त को बोलोगे ही इज एन एक्टर, बराबर, इट्स ओपन सेंटेंस। वो बोलेगा भाई मैं एक्टर नहीं हूँ, भाई मैं सच बात कर रहा हूँ। अरे तो क्या एक्टिंग करता है, तो एक्टर है। इट्स ओपन सेंटेंस, ठीक है कि नहीं है? तो ये वाला भी क्या होगा? स्टेटमेंट बनने वाला नहीं है, तो उसकी ट्रुथ वैल्यू में निकलने वाली नहीं है। तो नंबर 7, इट इज एन ओपन sentence, hence it is not a statement। ये एक स्टेटमेंट नहीं है। नंबर 8। नंबर 8 में देखते क्या है हमारे पास। डिड यू इट लंच येट? क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेशन चालू कर दिया, क्या आपने खाना खाया? बराबर है, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये तो आपको डायरेक्टली आंसर ही दे देते हैं। तो ये वाला तो क्या है? सेंटेंस, स्टेटमेंट तो है ही नहीं। तो क्या लिखोगे? सबसे पहले इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो लिखो इट इज एन इंट्रोगेटिव sentence, hence it is not a statement। ये एक स्टेटमेंट नहीं है। क्लियर है? चलो नंबर
9 जरा पढ़ते हैं, समझते हैं और क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। नंबर 9 क्या है, हैव अ कप ऑफ कैपेचिनो, बराबर है हैव अ कप ऑफ कैपेचिनो। आपको क्या किया गया, रिक्वेस्ट की गई है क्या आप कैपेचिनो पियोगे, तो ये भी क्या बन जाएगा आपका, कौन सा सेंटेंस है याद करो, ये दैट इज इंट्रोगेटिव। क्या है ये, इंट्रोगेटिव, सॉरी इंपरेटिव। इंट्रोगेटिव कौन सा हो जाए, क्वेश्चन मार्क ना, ये आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपको, मैंने जस्ट अभी बताया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 वाला, दैट इज इट इज इंपरेटिव। तो लिखोगे आप इट इज एन imperative sentence, hence it is not a statement। 10th वाला फिर आपको मैं लिखने को समय देता हूँ। 7 जस्ट किया हमने, 8th 9th 10th पे आ जाते हैं। वापस से क्या लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है आपके लिए, x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है आपका ए स्क्वायर ए प्लस बी द होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला, फॉर ऑल एक्स वेयर वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है कि नहीं है। अब आपको ये आर का क्या मतलब है, सब मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है कि नहीं है। ठीक है, डाउट हो प्लीज़ वो नंबर सिस्टम का पेज फॉलो करो, वहाँ पे आपने नोट्स बनाए हैं उसको आप देखो, आपका काम बन जाएगा। अब ये स्टेटमेंट क्या है, सही है क्योंकि फॉर्मूला ही है तो ट्रू है, और मैथमेटिकल है तो स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली है, तो आपका काम यहाँ पे आराम से बन गया। तो लिखोगे इट इज़ अ स्टेटमेंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू एंड इट्स ट्रू वैल्यू इस कैपिटल लेटर में T। ये अगला अभी आपके लिए रखा है मैंने लिखने के लिए, आराम से लिखो, कोई घाई नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हमारे पास 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं ना अभी हमारे, तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट लेते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 11, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जरा ध्यान से समझना, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सही है, ठीक है कि नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर अब क्या है हमारे पास, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है, a प्लस बी आई वाले फॉर्म में, ठीक है, a प्लस बी आई जो हम i के अंदर लिखते थे ना उस तरीके से, तो वो रियल नंबर है क्या, यस वो रियल नंबर है। तो यहाँ पे आंसर क्या निकलेगा आपका, स्टेटमेंट है, सबसे पहले तो मैथमेटिकल पूछा गया है, तो ये सबसे पहले तो क्या बन जाएगा आपका, स्टेटमेंट बन जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, एवरी मैथमेटिकल स्टेटमेंट और सिम्बॉल्स या जो भी इक्वेशन लिखे दे आर स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो ये हो गया, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू। क्यों ट्रू, क्योंकि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सबके सब रियल नंबर्स होंगे, देयरफॉर इट्स ट्रुथ वैल्यू इज ट्रू। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब टेक्स्ट बुक में इसका आंसर एफ दिया हुआ है तो गलत है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टी लिखोगे, ठीक है कि नहीं है, ट्रू लिखोगे। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें मिलेंगे, वो मैं आपको बताते रहूँगा। नेक्स्ट, 1 इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर 1 इज नाइदर प्राइम, 1 इज नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, स्टेटमेंट है सबसे पहले, तो क्या मैथमेटिकल बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो इट इज़ अ स्टेटमेंट और आंसर क्या होगा, फॉल्स। तो आप लिखोगे इट इज़ अ स्टेटमेंट which is false, therefore its truth value is false। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 13th वाले पे। क्या दिया हुआ है 13th क्वेश्चन पे, विथ द सनसेट द डे एंड्स, सेंटेंस है, ठीक है।
क्या बोला गया है, सनसेट होगा डे खत्म हो जाएगा, यही हम बोलते हैं स्टेटमेंट है ना, ये बराबर है, सब कुछ बराबर है इसके अंदर। इसका आंसर ट्रू और फॉल्स ऐसा निकल रहा है, दोनों आंसर ट्रू भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आप अलग ग्रह पे रह रहे हो, बराबर है। तो सनसेट होगा तो क्या होगा, डे खत्म होगा, तो ये स्टेटमेंट है। और क्या बोलोगे उसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, ये सही बात बोल रहा है, ठीक है कि नहीं है, तो ये सही चीज़ है। तो आप लिखोगे इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू, therefore its truth value is ठीक है, मेरे लिए ये वाला काम हो गया। तो इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू, देयरफॉर इट्स ट्रुथ वैल्यू इज ट्रू। तो अब लेंगे नेक्स्ट वाला 14th वाला पढ़ेंगे। मैं आपको समय दूंगा, पूरा टेंशन मत लेना। अब ये एक्सक्लेमेटरी मेरे ख्याल से नहीं है यहाँ पे, 1 इज इक्वल टू 0, तो ये सबसे पहले तो स्टेटमेंट है। क्यों स्टेटमेंट है भाई, मैथ्स में कुछ लिखा हो गया है, तो ये वाला चीज़ तो क्वेश्चन ऐसे ही खत्म हो गया। स्टेटमेंट 1 इज इक्वल टू 0 होता है क्या, नहीं, तो उसका वैल्यू क्या है, फॉल्स। तो ये वाला काम भी मेरा हो जाएगा इस तरीके से, कॉपी। आप ऐसा नहीं कर पाओगे, इसके बाद मैं एक और सॉल्व करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, फिर आपको मैं लिखने को समय दूंगा। ये है आपका 14 क्वेश्चन। अब 15th वाला देखते हैं। द नंबर पाई इज अ इरेशनल, और सॉरी 15th वाला आप कर रहे हो वो टिक पहले कर दिया। 3 + 5 इज ग्रेटर देन 11, यार सिंपल सी बात है। 5 + 3 कर दो, कितना हो गया 7, तो वो तो ग्रेटर है नहीं। पहली बात तो सिंबॉलिक है, मैथ्स के बारे में कुछ लिखा गया है, स्टेटमेंट है, और उसका आंसर क्या है, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि 5 + 3 इज 8, ठीक है, 6 7 8 बराबर, बहुत हार्ड सम है ना। 5 + 3 8, इट्स ग्रेटर देन 11, उससे भी बड़ा, ठीक है, तो ग्रेटर तो है नहीं, ठीक है, बहुत हार्ड सम था। तो चलो क्या लिखोगे, सेम चीज लिखोगे यहाँ पे। ये है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, ये रहा आपके लिए। आराम से आप 5 क्वेश्चन और मैंने सॉल्व किया आपके लिए, आप आराम से लिख लो इसको, फिर हम अगले 5 करेंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है, क्या स्टेटमेंट है कि नहीं। स्टेटमेंट कब होगा, जब सेंटेंस ट्रू और फॉल्स उसके बारे में सही तरीके, असर्टिव डिक्लेरेटिव बराबर वो बताएगा कि या वो सही है या वो गलत है, ठीक है, तो स्टेटमेंट है, ठीक है। बाकी उसके अलावा कुछ भी एक्सक्लेमेटरी, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव, ठीक है, आपको बता रहा है असर, आपको बता रहा है कि क्या कमांड दे रहा है, रिक्वेस्ट दे रहा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ओपन सेंटेंस है, तो वो सब स्टेटमेंट नहीं होंगे। क्लियर, तो क्या होगा, जो सेंटेंस सिंपल हो, वो आपको सही गलत की जानकारी दे, वही क्या बनेगा, स्टेटमेंट, ठीक है। चलो रुकता हूँ 10-15 सेकंड, फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे, आगे के 5 सम करेंगे, फिर मैं आपको वापस से रुकने रुकने के लिए दूंगा थोड़ा सा टाइम लिखने के लिए, फिर 5, तो इससे हमारे 25 सम से टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। चलो बढ़ते हैं आगे, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। अब मैं देखो चाहता तो फटाफट आपको यहाँ पे भी TF लिखा के ख़त्म कर सकता है, तो वो मज़ा नहीं आता है। मैं खुद लिख रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ आप भी नोट्स अच्छे तरीके से बनाओ। नेक्स्ट, द नंबर पाई इज इरेशनल नंबर, क्लियर है कि नहीं है। सिंबॉलिकल फॉर्म, सॉरी मैथमेटिकल सेंटेंस है, तो सबसे पहले तो ये क्या बन जाएगा, स्टेटमेंट बनेगा, यस बनेगा। और क्या लिखोगे इसकी वैल्यू, T, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि पाई इज एन इरेशनल नंबर, सही बात है कि नहीं है। तो नंबर 16 यहाँ से लेता हूँ मैं फटाफट, ये हो जाएगा कॉपी, आपके पास ऐसा कोई जादू करना नहीं आप, ठीक है। इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, देयरफॉर इज ट्रुथ वैल्यू इज T। ये हो गया आपका एक और 16th वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, x² - y² इज इक्वल टू x+y x-y। तो ये फॉर्मूला ना, a² - b² इज इक्वल टू a+b a-b फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r। तो ये वाला क्या है, एग्जैक्टली सही तरीके से आप सही जा रहे हो, ये वाला क्या है, ट्रुथ वैल्यू है। और इसका सेंटेंस है, स्टेटमेंट बन चुका है सेंटेंस अभी, और उसकी वैल्यू क्या है, ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर था ये 17।
आगे बढ़ते हैं अभी 18। द नंबर 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, क्या होगा इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। यस, ये सही बात है। अगर आपको नहीं पता है तो आपने क्या किया है पिछले स्टैंडर्ड्स के अंदर, वन जैसे था, ठीक है, इट्स अ प्राइम नंबर पूछा था ना, तो वन नहीं, इट्स अ नाइदर प्राइम, इट्स अ नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो इसका आंसर भी क्या निकलेगा, ट्रू निकलेगा। दैट इज मैं यहाँ पे क्वेश्चन सेम लिख लेता हूँ 10 18। तो क्या लिखोगे, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, therefore its ट्रुथ वैल्यू इज ट्रू, ठीक है। तो ये आपका एक और क्वेश्चन हो चुका है, और दो करेंगे फिर आपको थोड़ा सा समय दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, दो सम और करेंगे फिर आपको मैं लिखने को दूंगा। एक काम करते हैं, मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अब तो आप समझ गए हो, तो आपको मैं सॉल्यूशन मेरे पास है लिखे हुए मैंने, तो वो मैं आपको फटाफट आपको बता दूंगा, तो थोड़ा क्या होगा ये जल्दी खत्म हो जाएगा। टू को पैरेलल लाइंस आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। तो जरा समझो, सबसे पहले ये क्या बात कर रहा है। अगर इस तरीके से आप एक बॉक्स बनाते हो, ठीक है, उसके अंदर दो लाइन बनाओगे, एक बनाओगे ऐसे, दूसरी बनाओगे ऐसे, तो क्या हो सकती है, या तो वो आइदर पैरेलल होगी, ठीक है, जैसे ट्रेन की पटरियां होती है ना पैरेलल, उस तरीके से होगी, या तो क्या होंगे वो लाइंस क्या करेंगे, दो इस तरीके से बनाओ तो या तो इंटरसेक्ट होंगे या तो क्या होंगे वो पैरेलल होंगे। तो सबसे पहले ये तो क्या है, स्टेटमेंट है, क्योंकि मैथमेटिकल चीजों के बारे में बात कर रहा है सेंटेंस, तो ये स्टेटमेंट जरूर है, और इसका वैल्यू क्या निकलेगा, टी, ठीक है। नेक्स्ट 20, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 7 गर्ल्स इन अ रो फॉर अ फोटोग्राफ इज 7 फैक्टोरियल। ये एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है, वो कंफ्यूज मत हो जाना, ये किसके लिए मार्क लिखा हुआ है आपके लिए, 7 फैक्टोरियल, ठीक है, 7 फैक्टर्स जो आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा था। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 7 गर्ल्स इन अ रो फॉर अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ खींचनी है तो एक रो के अंदर 7 गर्ल्स को बैठाया गया है, तो किस वे में अरेंजमेंट होगा, तो उसके 7 फैक्टोरियल। और ये मैथ्स के बारे में स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, तो ये स्टेटमेंट 101% है, और इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, ट्रू। ये बात भी एकदम सही है। नेक्स्ट, गिव मी अ कंपस, क्या है 21, गिव मी अ कंपस, एक ऑर्डर, भाई वहां से कंपस लेके आना, तो ये क्या है, ऑर्डर, दिट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस। क्या लिखोगे यहाँ पे, इट इज अ इंपरेटिव सेंटेंस, इसके वजह से ये स्टेटमेंट नहीं है, देयरफॉर इट्स नॉट अ स्टेटमेंट। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है, क्लियर है। ब्रिंग द मोटर कार हियर, ये भी इंपरेटिव है, ऑर्डर दिया गया आते वक्त मोटर कार लेके आना, तो ये भी क्या इंपरेटिव सेंटेंस और नॉट अ स्टेटमेंट हो जाएगा। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है अरे बादल तो मेरे को दिख नहीं रहे काले, आज बारिश नहीं होगी, तो दिस इज एन ओपन सेंटेंस। क्या है ये, ओपन सेंटेंस है, इसके वजह से ये क्या बन जाएगा, नॉट अ स्टेटमेंट। इफ a प्लस बी इज लेस देन 7, वेर a की वैल्यू b की वैल्यू दोनों ज्यादा होगी, देन a की वैल्यू 7 से कम होगी, b की वैल्यू भी क्या होगी, 7 से कम होगी। और ये मैथमेटिकल बात हो रही है यहाँ पे, तो ये सही बात है, सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट बनेगा, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी, t। कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, देखो क्वेश्चन मार्क, ये क्या है आपके पास, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ना, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये आपको मैंने सब एक्सप्लेन कर दिए 19 के बाद। इस तरीके से आपको एक एक चीज़ समझना है, इस तरीके से लिखना है, और आपके पास सोल्यूशन उसका ये रहा, पूरा का पूरा सोल्यूशन जैसे कि आप लिखते हो वैसा का वैसा आपके पास अवेलेबल है। आप प्लीज़ ये नोट्स लिख लो पहले, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आराम से लिख लो, कोई घाई नहीं, ऊपर का भी जो कुछ छूटा होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि क्या हो हमारा काम आसानी से कंप्लीट हो जाए। इसके साथ हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 कंप्लीट हो चुका है। साथ साथ में एक छोटा सा रिकैप बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले क्या हमको पता करना है, कोई सेंटेंस स्टेटमेंट है कि नहीं। ये कैसे पता चलेगा, आपको पता चलेगा डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस से। वो कौन से सेंटेंस होते हैं जिसको आप ये बोलते हो असर्टिव और डिक्लेरेटिव, ऐसे सेंटेंस जो आपको जानकारी दे, किसके बारे में जानकारी दे, सही और गलत की। दोनों चीजें एक साथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं है, या तो उसका आंसर टी भी निकले और सही और गलत दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, या तो सही या तो गलत। आज मैं पढ़ाई करने वाला हूं, ठीक है, टुडे आई एम गोइंग टू स्टडी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेंटेंस ओपन हो गया, बराबर है, क्या हो गया, मैं पढ़ाई कर भी सकता हूं, मैं पढ़ाई नहीं भी कर सकता हूं, क्लियर है। टुडे डेफिनेटली आई एम गोइंग टू स्टडी, तो ये स्टेटमेंट है,
हाँ कि ना, इसका आंसर निकला डेफिनेटली यस, मैं पढ़ने वाला हूँ। टुडे आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी, आज मैं पढ़ाई करने वाला नहीं हूँ। तो ये भी स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर एफ निकल रहा है। टुडे आई विल स्टडी, आई विल, काश बराबर है विल, तो ये वाला क्या बनेगा? नहीं बनेगा। क्लियर? उसके बाद आपको क्या पता करना है? ओपन सेंटेंस, इंपरेटिव ऑर्डर वगैरह कुछ आपको दिया जाए, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी मार्क, अगर ये कुछ भी सेंटेंस है तो ये स्टेटमेंट कभी बनने वाले नहीं है। और एक बार स्टेटमेंट बनेगा उसके बाद ही आपका क्या निकलेगा? ट्रुथ वैल्यू निकलेगी। अगर वो सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है तो उसका आंसर कभी भी निकलने वाला नहीं है इन टर्म्स ऑफ ट्रुथ वैल्यू। तो सबसे पहले सेंटेंस स्टेटमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा वो आपको देना है। कब बनेगा? ओनली एक कंडीशन, दैट इज इंपरेटिव या तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा तभी वो स्टेटमेंट कहलाएगा। अदरवाइज जितने भी सेंटेंस है वो सिर्फ सेंटेंस तक ही रह जाएंगे, जैसे कि ओपन सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और आपका क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क जो होता है वो वाली चीजें। क्लियर है कि नहीं है? बस स्टार्टिंग से रखता हूं मैं, कुछ किसी का मिस हुआ हो तो। ये चैप्टर थोड़ा सा इस तरीके से ही चलेगा, बहुत कुछ लिखना है आपको, आगे और मजा आएगा, थोड़ा सा चालू हो जाने दो। यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, मेरे को आपको कुछ और बताना है, तो ये पहले आप इतना देख लो कुछ मिस हुआ है तो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। अब मास्टर चार्ट के हिसाब से हमारा पहला पार्ट, दैट इज व्हाट? स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है? स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे लॉजिकल कनेक्टिविटीज। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एंड और के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेगेशन के बारे में, इफ देन, उसके बाद इफ एंड ओनली इफ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर आपका एक्सरसाइज 1.2, 1.3, 1.4 तक कवर हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ आपके, तीन एक्सरसाइज आपका ये पार्ट बी के अंदर कवर होगा, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप नोट्स कंप्लीट करना है, रिविजन करना है, ये आपका काम है। ठीक है, अब कुछ मैं आपको अनाउंसमेंट कर देता हूँ। आपको वीडियोस देखना है, प्लस आपको फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ठीक है कि नहीं? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम रेगुलर लेक्चर्स चालू करेंगे, जैसे ही हमारा प्लेटफॉर्म रेडी हो जाएगा उसके बाद हम आपको बता देंगे कैसे करना, क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट्स कब कंप्लीट होंगे, क्या होगा सब। उसके लिए इंट्रोडक्शन एक वीडियो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। जब हमारी सब चीज़ें रेडी हो जाएगी तब तक कोई चीज़ें आपकी पढ़ाई रुकेगी नहीं, आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। आप अपना पढ़ाई करते रहो और वीडियोस शेयर करते रहो। इस चैनल पे हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई के लिए, तो वो भी आप लेक्चर्स देखो। प्लस कॉमर्स के लिए 11th और 12th की वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, बहुत जल्द 11th की वीडियोस भी स्टार्ट होगी। और कॉन्सेप्ट वीडियोस तो साथ में चल ही रहे हैं, वो भी हम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।